कि वणी ट्रावेल्स में एक बींदनी वहां बस ने देखते ही न जोर जोर रोबा लागी। दूजी बींदनिया माने डाडस बन रही है, भाई हौजी तो माँ का भी मरिया, थोड़ी हिम्मत राख, अतरी मत रो, हौजी माँ का भी मरिया, माँ भी हिम्मत राख, मत रो थोड़ी हिम्मत राख, माँ का हौजी भी मरिया, थारे हौजी उतरो प्रेम में तू अतरी गल्डी गल्डी रो रही, मैं भी तो हिम्मत राख मिली, मत रो। हारी बींदनिया माने हिम्मत बंदारी, ये रोबा वाली कही क्यों कि मुंह ही बातें रो रही कि मारा हौजी ई बस में न गिड्या वे गरीश गिडरिया, ई बातें रो रही तो लको वगत अपनी बेटी ने अकल की बात बतावे, ज्ञान की बात बतावे, शिक्षा की बात बतावे और अपनी बेटी ने रवाना करे। माँ भी बेटी ने अकल की बात बतावे। आओ 5 मिनट की एक बेटी की रचना सुना दूं, ध्यान होगा। जो भी बेटी प्रेम करता हो, बाई नु प्रेम करता हो, बिल्कुल ध्यान होगा। मात्र 4 मिनट में रचना ने पूरी करूं, शब्द पे ध्यान दोगा। यो वनी टेम को दृश्य लिखियो कवि कि जनी टेम बेटी अपना घर का डेली रवन्ना वेवे डेली पूछते ही न पचे, वनी टेम को दृश्य लिखियो, बहुत ही सुंदर है। शब्द पे ध्यान दीजियो। वनी भाव होनो क्या अपनी बेटी डेली पूजबा का बाद में रवन्ना वेरी है, सुनोगा। शब्द में ध्यान दोगा माता बहना। यह रचना मैंने बहुत पसंद है। गोकुल जी शर्मा के घरे भी मैं गई तो वहां का परिवार ने भी बहुत पसंद आई, भक्ता ने भी बहुत पसंद आई, तो सुनोगा वही रचना आपके बीच में। अरे लडवण आंगणियो, ओ लडवण आंगणियो बाबो सारो छोड़, पैर शर मुकड़ो मोड़, सासरिए चाली रे लडवण लाडली, लडवण आंगणियो अरे बाबो साको छोड़, पियर सिर मुखड़ो मोड़, सासरिए चाली रे लडवण लाडली। मां अपनी बेटी ने छिनबर दूर कदी ना राखी, मायड़ काल जियासो छिनबर दूर कदी ना राखी, मायड़ काल जियासो, आज सीख सासरिये रे देता नेड़ा ढल क्या आसो, आज सीख सासरिये रे देता नेड़ा ढल क्या आसो रे, चाली मायड़ का, चाली मायड़ का काल जिया की कोर, बिगी चूंदड़ की कोर, सासरिये चाली रे लडवण लाडली। और जिस घर के अंदर बेटी होती है ना, वो मंदिर ही पूरा घर मंदिर की तरह लगता है, देवल की तरह लगता है। कैसे लगता है? जब तक बेटी उस घर के अंदर घूमती है तो यो घर देवल रो रोज गणा तो धू देवल की मूर्त, ये माय बाप संगड़ा दुख भूलिया दे क्या थारी सूरत, माय बाप संगड़ा दुख भूलिया दे क्या थारी सूरत, लडवण दरिया, लडवण दरिया रे अब पडले वाला वेश, चाली पीऊ जी के देश, सासरिये चाली रे लडवण लाडली।
किस्मत वाला होता है जिसके घर के अंदर बेटी होती है। सुनिएगा, आज तलक थारा से बेटी बाबुल छो धनवान, आज तलक तारा सो बेटी बाबुल छो धनवान, आज गरीब हुयो रे बेटी था बिन साची जान, आज गरीब हुयो रे बेटी था बिन साची जान। अब कुण समझेला, अब कुण समझेला मायड़ कर मन की पीड़, बाबुल मेरे पड़ती पीड़, सासरिए चाली रे लडवण लाडलिए। बेटी जब तक घर के अंदर होती है तो पिताजी की बहुत चिंता करती है, पिताजी से बार बार पूछती, पिताजी घर कब आओगे, भोजन कब करोगे। ये बात बेटी पूछती है, बेटा नहीं पूछता है। और पूरी शादी में एक ऐसा पॉइंट आता है जिस समय सबकी आंखों में आंसू होते हैं। डैडी को पूजने के बाद में पिताजी भी खड़े, मां भी खड़ी, भाई भी खड़ा है। अब उनका मिलन हो रहा है। मिलन कैसे हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। बेलजिया मायड़ से लिपटी बाबुल धीर बंधावे, बेलजिया मायड़ सु लिपटी। जिस प्रकार एक बेलड़ी वृक्ष के ऊपर चलती है तो क्या उस वृक्ष के बिल्कुल लिपट के चलती है, उसी प्रकार उस समय वो बेटी अपनी मां से लिपट जाती है। बेलजिया मायड़ सु लिपटी बाबुल तीर बंधावे, फिरिया अपूटो, अरे फिरिया अपूटो वीरो रोवे आंसुड़ा ढड़कावे, फिरिया अपूटो वीरो रोवे आंसुड़ा ढड़कावे। किसी भी बहन का भाई सामने आकर के नहीं रोता, या तो घर के खंबे को पकड़ के रोएगा या टेंट के खंबे को पकड़ के रोएगा। क्यों? कि बहन की विदाई को वो भाई भी सहन नहीं कर सकता। अरे फिरिया अपूटो वीरो रोवे आंसुड़ा ढड़कावे रे गुड़ गयो काजल, ए गुड़ गयो काजल लडवण कोरे आंसू माये, मार गियो सूजे नाये, सासरिए चाली री लडवण लाडलिए। मित्रों, उस समय पिताजी बहुत हिम्मत रखते, जब कलेजे के टुकड़े को रवाना करते घर से, पिताजी बहुत हिम्मत रखते। कैसा हिम्मत रखते सुनिएगा। अरे बाबुल राक बजरसी छाती कर दी आज विदाई, बाबुल राक बजरसी छाती कर दी आज विदाई। अरे जाने आज हिमालय पिंगल गयो रे गंगा जमुना छाई, अरे जाने कोई हिमालय पिंगल गयो गंगा जमुना छाई। शुद्ध बुद्ध भूल्यो
सुध बुध भूल्यो ये तारो जामण जायो वीर मन खूणी बंधावे तीर सासरिये चाली री लडवण लाडली अरे सासरिये चाली री लडवण लाडली और या बागा की कोयलड़ी उड़गी अपना पंख पसार बागा की कोयलड़ी उड़गी अपना पंख पसार कवि सोवन के वे लाडे स्वर मत ना जावो बिसार कवि सोवन के वे लाडे स्वर मत ना जावो बिसार रोवे रोवे रे पैयर को परिवार संगड़ा ही नर नार सासरिये चाली री लडवण लाडली लडवण आंगणियो बाबो साको छोड़ हियर सुर मुखड़ो मोड़ सासरिये चाली री लडवण लाडली सांवरिया सेठ की जय हो। तो लगो वक्त अपनी लाडली बेटियों का भी स्नेह हो प्रेम हो तो बेटी ने पहुंचाबा के लिए मंडपिया गांव से बड़द गाड़ी में बैठ करके अपनी बेटी ने पहुंचावा के लिए बादशोड़ा बागुंड तक बड़द गाड़ी में लखो वक्त बैठ करके आयो। पहलिया बराता बड़द गाड़ी में गाड़ा में आती तो व्यय जी लका भगत ने समझाया कि देखो या तो परंपरा की रीत है बेटी परायो धन है 2-4 रोज बेटी ने पाची खंदा देवा आप अटी उतरो गाड़ी तो लखा भगत ने समझा बुझा करके बादशोड़ा और बागुंड छापर महीने उतार करके बराता आगे रवन्ना वेगी। अब लको भगत अकेलो छापर महीने विचार की दो व्याव को मने घणो थकेलो है हाज पड़ता पड़ता मु पैदल पैदल घरे परो जाऊं तावड़ो घणो पड़ रियो है नामेक अनी वडला की छाया में नामेक विश्राम कर लूं नामेक नींद निकाल लूं तो व्याव को थकेलो हो दन महीने लखो वगत बडला की छाया में छापर महीने बादशोड़ा और बागुंड का बीच में जो छापर है वडला की गहरी गहरी छाया लको वगत विश्राम करे दन में और थाकनो तो है ही हो हुतैन वाने नींद आ जावे दन में। और दन महीने लखा भगत ने भगवान सांवरिया सेठ दन में सपनों दे दिया। कथा को ज्ञान याद रखनो अगर किन्ने भी दन में सपनों आवे वो सपनों वनी टेम हाचो वे जा दन में अपनो आवे वनी टेम हाचो आ जावे हुतैन अपनो आवे 12 महीना में हाचो वे आधी रात ने अपनो आवे 6 महीना में हाचो वे अन थोड़ा घना झूठा बूटा जंजाल भी आवे जो ते घना हपना भरोसी रेवो मती हपना तो आ जावे झूठा जंजाल भी घना आवे
तो लका भगत ने दन में सपनों आ रियो कटे भी वड़ला नीचे कई सपनों आ रियो कदी आ रियो ध्यान होनो। मूर्तियां देखी जमी माय लकमा मूर्ता देखी रे जमी माय। अरे सांवरिया पधार्या सपना माय ने गोदी। अरे सांवरिया पधार्या सपना माय ने गोदी। और लका भगत ने सपनों कदी आयो हुणो। सम्मत 1909 का साल पाया, सम्मत 1909 का साल जेठ महीनों नो का साल में गोदी। अरे जेठ महीनों नो का साल में सपना में दियो उपदेश सावरे, सपना में दियो उपदेश आया सावरिया थारे पावना हो जी। अरे आया रे सावरिया थारे पावना हो जी। जय हो मूर्तियां निकली सात लका भगत हरि साविया गोदी। अरे लका भगत हरि साविया गोदी। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। तो लका भगत ने भी बड़ला का नीचे सपनों आ रियो कदी विक्रम संमत 1909 का साल में आखा तीज के रोज लका भगत ने यो सपनों आ रियो दन महीने। भगवान सांवरिया सेठ सपना में कह रहा रे भाई भगत प्रो उठ तू सूतो तारा नीचे 3.25 गज तले 3 मूर्ता है सांवरिया सेठ की। या मूर्ता ने बड़ी काट थारा घरे ले जाजे। और जो रोज मिट्टी का मंदिर बनावे अबे मिट्टी का मंदिर बनाओ मती। कटी परगना में मंदिर कोई नहीं अशो तारा घर का ऊपर मंदिर बेनी मूर्ता ने काट तारा घरे ले जाजे। और जो तू रोज मिट्टी की मूर्ति बिठावे अबे मिट्टी की मूर्ति बिठाओ मती। अनी मूर्ति की सेवा करजे भाई पर ऊट मूर्ता ने काट थारा घरे ले जा। हपनो आयो दन में लखा भगत ने। अब लखा भगत की नींद जागी। विचार के तो गजब की बात है कि आपा ऊता हवा 3 गज तले भगवान की 3 मूर्ता है।
और दन को अपनो हाचो वेवे के अब हवा 3 गज जमीन ने खोदनी आपने के कई औजार पाती तो है कोई नहीं, मूर्ता ने काटा तो क्यों काटा। वनी टेम उदयपुर दरबार की तरफ कच्ची सड़क को काम चल रही हो, उदयपुर चित्तौड़ का बात है, जो बाणु आया मंगलवार हाईवे बनियो तो को है, जो फोरो काम चल रही हो दरबार की तरफ गेलो वेरियो हो, सड़किया काम कर रिया, लको वगत अपनी भावना ले और भागो भागो वहां सड़किया का नके जावन अपना मन की बात बताओ रे भाई सड़किया मारी बात हुनो मन बाणु ईशान अपनो आयो है और भी बड़ला नीचे भगवान की 3 मूर्ता है अपना भाव प्रकट करे और कई केवे जो हुनो। अरे लखमो जी गुजरे सपनों तो देखे सुख पावे आस पास का मन के बुलावे, सपना का सब हाल सुनावे, 3.25 तो घड़े बतावे, मन का के मन बात खतावे, सड़किया ने बुलावे लखो जी, सड़किया ने बुलावे लखमो जी गुजरे सपनों रे देखे सुख पावे। सड़किया आया गेती कस्सी कुदाली तुलाया, खोदत खोदत सांवल आया, 3 मूर्त देखण हरसाया, देखण छोकड़ो आवे बलालो, देखण छोकड़ो आवे लखमो जी गुजर सपना रे देखे सुख पावे। ये हो बादोड़ा का पंच पटाया, एक मूर्त वो लेन सिदाया, एक मूर्त बागुंड रखाया, तीजी लेकर आवे लखो जी, तीजी लेकर आवे लखमो जी गुजरे सपनों तो देखे सुख पावे। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। अब वो सड़किया का पास में जाना अपना मन की बात बताई लखो भगत, अरे भाई मारा साथ में चलो, भी बड़ला के नीचे 3 मूर्ता है निकालो परी, सड़किया भी भोला भगत आज जो वहां का केबा का अनुसार आया, जमीन ने खोदी, हवा 3 गज जमीन ने खोदी और 3 मूर्ता का दर्शन किया लखा भगत ने और वह सड़किया ने। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। ये 3 ही मूर्ता एक रंग की, एक रूप की, एक साइज की
4 भुजा धारण की दो तो को। ये तीन ही मूर्ता ज्यादा पुरानी नहीं, 450 वर्ष पहली भारत का ऊपर औरंगजेब आक्रमण करवाने आयो तो कटे भी मूर्ता देख दो तो खंडित कर दे। तो एक महाराज जी की पूर्णदास जी की जमात चालती, बहुत बड़ी जमात चालती। वहां महाराज के न वहां मूर्ता के काफी स्नेह प्रेम हो, वहां महाराज वहां मूर्तों उतरो लगाव हो के हे सांवरा मने की गई हमें हाथ ने फैलानो पड़े। तो वहां तीन ही मूर्ता महीनों, एक मूर्त अतरी चमत्कारी ही, एक सोना की मोर हमेशा वहां महाराज जी ने पाट पे मलती और वही मोर सुबह शाम तक भी जमात को खर्चों पे मूर्ता चला देती। होना की मोर एक मूर्ति देती, तीन ही नहीं देती, मूर्ता तीन ही, एक रंग की, एक रूप की, एक साइज की। लेकिन वह महाराज ने एक होना की मोर पाट पे हमेशा मिलती और वही दन वहां को खर्चो चाल जातो, कटी हाथ में फैलानो पड़तो। वह महाराज के वहां मूर्ति कतरो स्नेह प्रेम अतरो लगाव हो। तो महाराज जी देखियो मूर्ता ने खंडित कर दी, तो वडला के नीचे जमात रुकी तकी ही। तो महाराज जी देखियो रे यहाँ मूर्ता ने बचा लो, वन खाडो खोद जमीगत कर और महाराज जमात लेने आगे पर आ गया। पाचो आचो समय आयो और ये तीन ही मूर्ता लखा भगत का सपना में संमत 1909 का साल में आखा तीज के रोज लखा भगत का सपना में पाची बाने निकली। अब हाकावार वगैरह मूर्ता निकली रे, कांकड़ में मूर्ता निकली तो मनक लुगाया देखवा के लिए इकट्ठा वे गया। तो बागुंड का पंचा क्यों रे भाई, तीन मूर्ता ने थारे कई केरी, एक मूर्त में ले जावा। लखा भगत को एक मूर्त बागुंड का पंचा ले ली थी। बादशोड़ा का पंचा क्यों रे भाई, ये दो ने थारे कई केरी रे, एक मूर्ति मैं राका 28 मंदिर बनावा प्रकट स्थल पे, ताकि दुनिया याद करी कि भगवान अटे प्रकटिया। एक मूर्त माने दे दे रे भाई। लखा